नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए ले आया हूं गणित की क्लास, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट किए हैं, जिनकी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो दोस्त लोग अगर पहला और दूसरा क्लास नहीं देखे हैं, अभी के क्लास से जुड़ रहे हैं, तो पहले पहला और दूसरा जरूर देखे वो लोग। तो हम लोग नंबर सिस्टम का क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोग 12वें टाइप देख रहे थे कि अगर 49 की घात 15 धन 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं। जैसे कि पहला फार्मूला है, इसमें पहला फार्मूला देखते हैं हम लोग। अगर x की पावर n धन y की पावर n, ठीक है, अगर इस टाइप में अगर क्वेश्चन लिखा है तो यह किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। और दूसरा है x की पावर n माइनस y की पावर n, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो वह किस संख्या से विभक्त होगी। तो इसमें आएगा कि x धन y, ठीक है। अगर x की पावर n प्लस y की पावर n है तो x प्लस y से वह पूर्णतः विभक्त होगी। और x की पावर n माइनस y की पावर n है तो इसमें देखना है कि n जो उसके पावर में है वह सम में है या विषम में, ठीक है। अगर इसका पावर n सम संख्या है तो क्या होगा, और n विषम संख्या है तो वह किससे विभाजित होगी, ठीक है। अगर n इसका सम है तो x धन y गुणा x ऋण y, x धन y गुणा x ऋण y से ये संख्या x की पावर n ऋण x y की पावर n पूर्णतः विभक्त होगी। कब होगी, जब n सम संख्या है। अगर n विषम संख्या है तो x ऋण y से यह संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ठीक है। ये 2 फार्मूला है, उसको याद रखना है, ये अगले क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। तो अगला इसमें क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन बोलता है कि 49 की पावर की घात 15 धन 1 की घात, मतलब 1 की घात कुछ नहीं है तो भी, तो किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो एक को अगर हम लोग कितना है 15, 1 की घात 15 लिखेंगे तो वह एक ही कहलाएगा। चाहे 1 की घात हम लोग 20 लिखेंगे तो भी वह एक ही होगा, क्योंकि 1 से जितना भी बार गुणा करे बराबर में क्या आता है, एक ही आता है, ठीक है। तो 1 की घात को हम लोग चाहे 15 लिख सकते हैं, चाहे अपने जरूरत के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से जितनी भी बार गुणा करेंगे वह एक ही कहलाएगा, ठीक है। तो 1 की घात अगर हम 15 लिख देंगे तो वह हमारे जो क्वेश्चन है उसके अनुसार बन जाएगा। जैसे 49 की घात 15, ठीक है, बीच में है धन 1 की घात 15, 1 की घात 15 लिखने से वह एक ही होगा, ठीक है। तो लेकिन ये फार्मूला बन गया है हमारा x की घात n धन y की घात n, जो हम लोग अभी फार्मूला देखे हैं। तो अगर इसमें पूछेगा कि यह संख्या किससे पूर्णतः विभक्त होगी, तो उसके लिए क्या आया था कि x धन y से यह संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें x क्या है 49, ठीक है। तो यह x धन y से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसमें x क्या है 49, ठीक है, और y क्या है 1, बीच में धन का चिन्ह, ठीक है। बराबर में क्या आएगा, 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं ये ब ऑप्शन, ठीक है। तो 49 की घात 15 धन 1 किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी, अगर पूछेगा क्वेश्चन में तो उसका आंसर होगा 50, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 की घात 49 धन 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। वही सेम क्वेश्चन है, इसमें 49 की घात 15 धन 1 है और इसमें 71 की घात 49 धन 1 है, ठीक है। तो 1 है, तो इसके बराबर में हमारे फार्मूला के अनुसार अगर लाना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 71 का घात 49 धन 1। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 की घात 49। अगर 1 की घात अगर 49 लिखेंगे फिर भी वह एक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हम अपने फार्मूला के सिस्टम में जमाने के लिए वैसा लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन से फार्मूला से बन रहा है, फिर यही फार्मूला कि x की घात n धन y की घात n, तो वह संख्या किससे पूर्णतः विभक्त होगी, x धन y से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी प्लस है, 71 की घात 49 धन 1 की घात 49, ये धन वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो x धन y से यह संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ पे x क्या है 71, ठीक है।
और y क्या है 1, बीच में धन का चिन्ह। ठीक है, तो 71 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72। ठीक है, अब 72 देखेंगे, अगर ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन है 21, ब 15, स 24 और द 48। ठीक है, तो ऑप्शन में ये मैच नहीं खा रहा है, तो 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इस ऑप्शन से इस 72 को भाग करके देखेंगे, 21 को अगर 72 से भाग करेंगे तो 21 दिया 63, 21 चौके 84 ज्यादा हो रहा है, और तीन बार अगर लेंगे तो वह 63 हो जा रहा है, मतलब 21 से पूर्ण रूप से भाग नहीं जा रहा है, शेष बच रहा है। तो ऐसी संख्या लेंगे कि जो हम लोग निकाले हैं कि x धन y से यह संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगर उस संख्या ऑप्शन में नहीं है तो ऐसा संख्या देखना है कि जो हम लोग ये 72 निकाले हैं ना, वह संख्या उस ऑप्शन में से किसी से पूर्णतः विभक्त हो जाए, शेष ना बचे। ठीक है, तो अगर 15 से देखेंगे तो 15 चौक 60, 15 पंचे 75, 75 ज्यादा हो रहा है और 60 कम हो रहा है। ठीक है, मतलब इसमें शेष बचेगा। ठीक है, अब 24 को लेके देखते हैं, 24 से अगर भाग देके देखेंगे तो 24 दूनी 48 और 24 दिया 72, मतलब 24 से ये संख्या 72 पूर्णतः भाग चली जा रही है, कोई भी शेष नहीं बच रहा है, इसलिए ऑप्शन स राइट आंसर होगा, क्योंकि 24 से अगर 72 को भाग देंगे तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसका कुछ कॉन्सेप्ट देख लो कि अगर जैसे हम लोग 3 गुणा, ठीक है 15 है। ठीक है, तो 3 गुणा 15 क्या होता है, 15 तिया 45। ठीक है, अगर 3 गुणा 15 को हम लोग 3 से भाग देके देखते हैं। ठीक है, तो 3 से अगर भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 15 बार में। ठीक है, और 45 को अगर 3 से भाग देके देखते हैं तो कितने बार में जाएगा, वो भी 15 बार में। मतलब अगर किसी संख्या से भाग दे रहे हैं और ऊपर में वह संख्या है और उसके गुणा में और जितनी भी संख्या है, तो वह गुणा होके वह उन सभी को भी विभाजित करेगी। ठीक है, जैसे अगर देखेंगे इसमें अगर 2 और लिख देते हैं। ठीक है, तो 15 तिया 45, 45 दूनी 90। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट 90 को भी अगर भाग करके देखेंगे तो 90 भी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, 3 तिया 9, 30 बार में चला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर ये अलग अलग है तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे 3 गुणा 15 दूनी 30। ठीक है, अगर इस रूप में है और 3 से भाग देने के लिए बोल रहे हैं, तो अगर 3 से सिर्फ एक ही को देखेंगे कि यह 3 से भाग चला जा रहा है, उसके गुणज में और जितनी भी संख्या है, चाहे यहाँ पे 977 हो। ठीक है, यहाँ पे अगर 977 हो और ये गुणा के रूप में है, तो वह पूरी संख्या अगर गुणा करने के बाद अगर 3 से भाग देके अगर देखेंगे तो वह संख्या भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या अगर गुणा के रूप में है, तो उसमें से कोई भी संख्या अगर पूर्णतः विभक्त हो जा रही है, उसके बाद बाकी संख्या उसके गुणनफल के रूप में है, गुणन के रूप में है, तो वह पूरी संख्या भी नीचे वाली संख्या से भाग चली जाएगी। ठीक है, वही इसमें कॉन्सेप्ट है कि इसमें आया था, कितना था, इसमें आया था 72। ठीक है, x प्लस वाई अगर निकाले थे तो कितना आया था 72, लेकिन ऑप्शन में 72 नहीं था। तो लेकिन अगर इसको हम लोग 72 को क्या लिख सकते हैं, 24 गुणा 3। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये किसके गुणज में है, और ऊपर की जितनी भी ऊपर में क्या आया था, ऊपर में क्या है 71 की घात 49 धन 1। ठीक है, तो 71 की घात 49 धन 1, तो हम लोग फार्मूले से निकाले थे कि x धन y से वह पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, तो क्या आया था 72 आया था। ठीक है, अगर 72 आया था, 72 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, लेकिन अगर ऑप्शन में क्या है 72 नहीं है, तो ये क्या है 72 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 24 गुणा 3 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में एक 24 है। अगर 24 से अगर हम भाग देंगे, 24 तिया 72, ये 72 वही तो है ना, अगर 24 से भाग देंगे तो 24 कट जाएगा, लेकिन वह गुणज के रूप में है 3। ठीक है, तो पूरा गुणा करके उसको भाग देके देखने की जरूरत नहीं है। अगर एक संख्या भाग चला जा रहा है, उसमें से नीचे का किसी संख्या से ऊपर की कोई भी संख्या पूर्णतः भाग चली जा रही है और बाकी संख्या उसके गुणज के रूप में है। ठीक है, जितनी भी संख्या है वह उसके गुणज के रूप में है, तो वह पूरी संख्या भी गुणा होकर उस संख्या से भाग चली जाएगी। वही यहाँ पे बताया हूं कि अगर 3 से 30 है, 977 पूरा गुणज के रूप में है, और 3 से अगर भाग देने के लिए बोल रहे हैं, तो सिर्फ 3 से किसी एक संख्या को पूर्णतः भाग देके देख सकते हैं। जैसे अगर इसको देंगे, इसको ना करके अगर 3 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, मतलब गुणा में नहीं है, इसका 3 गुणा में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे है 30/3 से भाग देना है। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि 3 से ये 30 तो 10 बार में चला जा रहा है। ठीक है,
तो मतलब इसको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है हमें कि ये इसको 30 से 977 को गुणा करे, उसके बाद 3 से भाग दे, क्योंकि ये गुणन के रूप में है, इसलिए एक संख्या को अगर भाग देंगे तो वह पूरी संख्या भी उससे भाग चली जाएगी। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 51वां क्वेश्चन है, 49 की घात 15 ऋण 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो माइनस वाला क्या देखे थे, x की पावर n ऋण y की पावर n अगर है और पूछे कि किस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, 49 की घात 15 ऋण 1, 49 की घात 15 ऋण 1। ठीक है, तो एक को हम उसके घात में अपने इच्छा अनुसार जितना भी चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही रहेगा, चाहे वह एक से जितनी भी बार गुणा करना पड़े। ठीक है, तो एक को हम लोग लिख सकते हैं 15। ठीक है, तो इसी फार्मूले के रूप में बन गया x की पावर n ऋण y की पावर n। ठीक है, तो इसका फार्मूले में क्या बताया था कि वह किस संख्या से विभाजित होगी। अगर n सम संख्या है तो x धन y और x ऋण y से पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन एक n अगर विषम संख्या है तो किससे विभाजित होगी, x ऋण y से। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं n क्या है, 15। n 15 है, मतलब वह क्या है, विषम संख्या है। तो n अगर विषम संख्या है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, किससे विभाजित होगा, x धन y से। ठीक है, तो देखते हैं x ऋण y से। ठीक है, तो x क्या है यहाँ पे 49। ठीक है, और y क्या है, और बीच में माइनस का चिन्ह, और y है 1। ठीक है, तो कितना आ गया 48। ठीक है, 48 देखो ऑप्शन में 50, 51, 29 और 8 है। ठीक है, तो 48 को देखते हैं कि वह ऑप्शन के किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो 8 से 50 से तो ज्यादा है तो जाएगा नहीं, 51 है, 29 है, 29 भी नहीं जाएगा, क्योंकि 29 भी नहीं जाएगा, 29 दूनी 58 होता है। ठीक है, अब 8 से देखते हैं हम लोग, 8 से 8 छका 48, 6 बार में पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या है इसका 8। ठीक है, द ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 64 की घात 60 ऋण 1। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं इसको। 52वां क्वेश्चन है, 64 की घात कितना है 60। ठीक है, ऋण 1, तो एक को क्या लिख सकते हैं, 1 की घात 60। ठीक है, तो ये कौन सा फार्मूला बन गया है, x की पावर n माइनस y की पावर n के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है 60, मतलब सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए क्या फार्मूला बताया था, अगर बीच में माइनस हो तो x धन y गुणा ब्रैकेट में मतलब x ऋण y। ठीक है, तो यहाँ पे x धन y गुणा x ऋण y। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है 64 है, 64 धन 1। ठीक है, और x ऋण y क्या है 64 ऋण 1। ठीक है, तो 64 धन 1 करेंगे तो कितना होगा 65। ठीक है, गुणा 64 में 1 घटाएंगे तो 63। ठीक है, अब इसको पूरा गुणा नहीं करना है, ऑप्शन में देखते हैं कि इसमें से कोई भी एक संख्या ऑप्शन की किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं 32 से अगर करेंगे तो ये 65 है, 63 है, तो जाएगा नहीं। ठीक है, 21 से 63 3 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है 21। ठीक है, क्योंकि इसमें 21 से इस संख्या को गुणा करने के बाद भाग देने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट यहां से भाग करके देखते हैं। इनमें से कोई एक संख्या अगर ऑप्शन के किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, मतलब यह पूरी संख्या भी उस गुणा करने के बाद उस पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो 21 है, 21 को अगर 63 को 21 से भाग देंगे तो 3 बार में चला जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 21 से देखते हैं तो 21 दिया 63। ठीक है, तो 65 से 3 ऐसा करके 65 गुणा 3। ठीक है, मतलब 21 वो ऑप्शन है जो इस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगी। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला 53 क्वेश्चन है। 53 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 97 की घात 10 और 1024। तो 1024 क्या है, 1024 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमको उस फार्मूले के अनुरूप बनाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है 97 की पावर 10। ठीक है, बीच में ऋण का चिन्ह, और कितना है 1024।
1024। तो हमको 1024 को इस रूप में तोड़ना है कि उसके घात में 10 आ जाए ताकि हमारे फार्मूले में फिट हो जाए। ठीक है, तो 1024 क्या होता है? 2 की घात 10, 2 की घात 10 क्या होता है? 1024। ठीक है, इसको याद रखना है। और 2 की घात 5 क्या होता है? 32। ठीक है, ये बहुत जगह यूज होगा, इसको याद रखना है आपको कि 2 की घात 10 क्या होता है? 1024। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे क्या लिख सकते हैं? 97 की घात 10 ऋण 1024 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 10। ठीक है, अब हमारे फार्मूले के अनुरूप आ गया कि एक्स की घात n ऋण y की घात n। ठीक है, माइनस वाला है, और माइनस वाले में क्या है? इसका पावर n कितना है? n बराबर 10 है, जो कि एक सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? x धन y गुणा x ऋण y। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू x धन y गुणा x ऋण y। ठीक है, तो x क्या है यहाँ पे? 97, और y क्या है? 2 धन 2। ठीक है, अगला ब्रैकेट में x क्या? x 97 ऋण y क्या है? 2। ठीक है, 97 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 99। ठीक है, गुणा 97 में 2 घटाएंगे तो 95। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में 12 से भाग, किसी भी एक संख्या को भाग करके देखना है। तो 12 से भाग करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 13 से अगर भाग करेंगे तो 13 पंचे 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, नहीं आएगा। 11 से देखते हैं, तो 11 से भाग देंगे तो ये 99 चला जाएगा। ठीक है, 11 से 99 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। ठीक है, इसमें से कोई एक संख्या पूर्णतः भाग चली जा रही है, तो मतलब पूरी संख्या भी भाग चली जाएगी, इसलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। 7 की घात 12 ऋण 4 की घात 12 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? ठीक है, तो ये कौन सा फार्मूला दिख रहा है आपको? x की पावर n ऋण y की पावर n। ठीक है, क्योंकि इसका पावर दोनों सेम है और इसका बेस क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 54। x की पावर n ऋण y की पावर n के रूप में है। ठीक है, 7 की घात 12 ऋण 4 की घात 12। ठीक है, तो इसमें क्या था? n और 12, n क्या है इसका? n 12 है, मतलब सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या के लिए क्या फॉर्मूला था? x धन y, दूसरा ब्रैकेट में x ऋण y। ठीक है, तो अब इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो x धन y, दूसरे ब्रैकेट में x ऋण y। ठीक है, तो x क्या है? 7, और y क्या है? 4। x धन 7 धन 4, दूसरे ब्रैकेट में 7 ऋण 4। ठीक है, तो 7 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11, गुणा 7 में 4 घटाएंगे तो 3। ठीक है, अब देखते हैं, ये पूरा बड़ा है तो इसको डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 11 या 33। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो इसमें कौन सा आंसर आएगा? ये 34 है, बी है 33। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी 33। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है 13वां टाइप, उसको देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष प्राप्त होता है, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो पहले हम लोग क्या निकालते थे? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। पहले फार्मूला देख चुके हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये फार्मूला हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष प्राप्त होता है। ठीक है, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो यहां पे हम लोग पहले भाज्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, तो 32 क्या है इसका? भाजक। भाजक कितना है? 32। ठीक है, और शेषफल कितना दिया है? 29। शेषफल
शेषफल कितना है 29, ठीक है। और यहाँ पे हमें भागफल नहीं दिया है, तो भागफल अगर नहीं दिया है तो उस मिनिमम वैल्यू को लेना है, ठीक है, सबसे मिनिमम वैल्यू को लेना है, भागफल मान के चलना है, ठीक है। तो भागफल क्या आ जाएगा यहाँ पे, मिनिमम 1, मिनिमम 1 लेके चलना है। अगर ऑप्शन में भागफल अगर 1 लेके बना रहे हो और ऑप्शन में आंसर नहीं है तो भागफल 2 लेके देखना, 3 लेके देखना, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू 1 लेके देख रहे हैं, ठीक है, भागफल 1। तो क्या आ जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाजक क्या है 32, भाजक गुणा भागफल, भागफल कितना है 1, ठीक है। उसके बाद शेषफल कितना है धन में 29, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 32 में 32 गुणा 1 करेंगे तो 32 एकम 32, ठीक है, धन 29, ठीक है। 32 में 29 को जोड़ो तो 2 में 9 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 में 9 जोड़ेंगे तो 11, 11 का 1, ठीक है, 9 2 11, हासिल आया 1, ठीक है। 3 और 1 4, 4 और 2 6, ठीक है, कितना आ रहा है 61। तो अगर हम लोग भागफल 1 ले रहे हैं तो भाज्य क्या आ रहा है 61, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या निकाले हैं, भाज्य। इसी संख्या को जो भाज्य निकाले हैं उस संख्या को, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब इस संख्या को 8 से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वह उसका आंसर होगा, वही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो उसका शेषफल क्या होगा, जो संख्या निकालोगे इससे जो संख्या निकलेगा उसको 8 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, ठीक है। तो 8 से भाग देंगे 8 8 64, ज्यादा हो रहा है, 8 7 56, 7 बार में चला जाएगा, ठीक है, 8 से 7 बार में। अब 61 में 56 घटाएंगे क्योंकि 7 बार में कितना हो रहा है 8 7 56, तो 61 में 56 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 इसमें हासिल चला जाएगा तो ये हो जाएगा 11, 11 में अगर 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और 6 इसमें हासिल दिया है तो ये हो गया है 5, तो 5 में 5 गया 0, मतलब कितना आ गया 5 शेषफल, ठीक है, 5 क्या है शेषफल। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि इसका शेषफल क्या होगा, अगर 8 से भाग देंगे तो कितना आया 5, 5 इसका शेषफल आएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाने देखते हैं। अगर किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, ठीक है, तो जिससे भाग दे रहे हैं, ठीक है, पहले किससे भाग दे रहे थे 32 को, 32 से भाग देने पर हमारे भाज्य आता है, ठीक है। तो 32 से भाग देने पर 29 शेषफल प्राप्त होता है, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस संख्या से दोबारा भाग करने के लिए बोल रहा है, जैसे 8 से भाग देने पर क्या आएगा करके, तो उस संख्या से पहले 32 को भाग देके देखते हैं कि पूर्णतः विभाजित हो रही है कि नहीं। जो पहले संख्या से भाग दे रहे हैं ना, पहले संख्या से पहले 32 से भाग दे रहे थे, तो उसको हम लोग अगली संख्या जिससे बोल रहा है कि वह इससे भाग देने पर कितना शेषफल आएगा, उससे भाग देके देखेंगे 32 को, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो रही है कि नहीं, ठीक है। 32 को 8 से भाग देके देखते हैं, 8 चौक 32, 4 बार में पूर्णतः चला जा रहा है, ठीक है, शेषफल नहीं बच रहा है। अगर पहली वाली जिससे भाग दे रहे थे वो उसको दूसरी संख्या से अगर भाग के देखेंगे तो वह पूर्णतः विभाजित हो रही है, ठीक है। तो जो उसमें शेषफल बच रहा था, पहले वाले में जो शेषफल बच रहा था उसको फिर से 8 से भाग देने पर, उसके भाजक से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वही इसका भी शेषफल होगा, ठीक है। जैसे 32 से है, 32 को 8 से भाग दे तो क्या हुआ, 8 चौक 32, पूर्णतः भाग चला गया, मतलब शेषफल नहीं बचा, ठीक है। तो 32 से जो शेषफल बच रहा था, 32 से भाग देने पर किसी संख्या को कितना शेषफल बच रहा था 29, उस शेषफल को अगली संख्या जिससे हमें भाग देने के लिए बोल रहा है उसको भाग देना है, ठीक है। तो 8 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 8 से कितने बार जाएगा, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 तिया 3 बार, ठीक है, 8 तिया 24, 29 में 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 29 में 24 घटाएंगे तो 5, ठीक है। तो शेषफल क्या बच रहा है 5, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस मेथड से बनाना है तो आप इस मेथड से बनाइए, नहीं तो आप जो जिस संख्या से पहले भाग दे रहे थे, ठीक है, और
32 से भाग देने पर जो शेषफल बच रहा था, ठीक है, तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या देखना है, जिससे भाग देने पर शेषफल बचेगा करके क्वेश्चन कर रहा है, उसको पहले भाग देने वाली संख्या से भाग देके देखेंगे। अगर वह पूर्णतः भाग चला जा रहा है, जैसे 32 को 8 से भाग दिए तो 8 चौक 32 पूर्णतः भाग चला जा रहा है, ठीक है, तो क्या करना है, उसको पूर्णतः पूरी तरीके से इस मेथड से ला के फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो शेषफल बच रहा है, कितना शेषफल बच रहा है 29, उसको हम लोग डायरेक्ट अगर भाग देंगे तो जो जो शेषफल बचेगा वही उसका भी शेषफल होगा। जैसे 29 को 8 से भाग देंगे तो 8 या 24, तो 24 में कितना बचा 5, ठीक है, तो 5 इसका भी शेषफल होगा, ठीक है। ये मेथड उसी में लागू होगा अगर पहले वाले भाजक दूसरी भाजक से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो अगर विभाजित नहीं होगी तो इस मेथड से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेष प्राप्त होता है, इसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेष क्या होगा, ठीक है। इतने 342 से भाग देने पर 47 शेषफल प्राप्त होता है, इसी संख्या को 18 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले किस संख्या से भाग दे रहे थे और दूसरा बार किससे भाग देने के लिए बोल रहा है, उसको हम लोग भाग दे के देखते हैं कि पूर्णतः भाग जा रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि 342 को 18 से भाग देके देखते हैं, ठीक है, तो पहले कटा लो, अगर भाग 18 का पहाड़ा नहीं आ रहा है तो इसको पहले छोटे रूप में ले आओ, ठीक है। दो से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 निया 18 और ऊपर 2 एकम 2, ठीक है, एक बचेगा इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 14, तो 2 सत्ती 14 और 2 एकम 2, ठीक है। अब 9 से देखते हैं, 9 दूनी 18 नहीं जा रहा है, 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9 और ये हो गया 8 इसमें बचेगा, 17 में अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 81, ठीक है। तो 9 में 81 को 9 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 9 निया 81, 19 बार जा रहा है, ठीक है। मतलब कि 342 18 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो अब हमें क्या बोला है, इस जो संख्या आएगा उसको 18 से भाग देने पर कितना शेषफल अगर पूछा है, तो जो 342 से भाग देने पर जो शेषफल बच रहा था उस शेषफल को इस भाजक से भाग दे देंगे और जो शेषफल बचेगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्या करना है, 47 को 18 से भाग देते हैं, ठीक है। 47 को अगर 18 से भाग देंगे, ये 18 से 47 को भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 तिया 54 ज्यादा हो रहा है, 18 दूनी 36, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 और 4 में 3 घटाएंगे तो 1, 11 कितना बच रहा है शेष, ठीक है। 11 क्या है इसका शेषफल, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर चेक करना है तो इस मेथड से भी बना के देख लेते हैं, ऊपर बना देते हैं इसको, इस मेथड से कितना आ रहा है, 11 शेषफल बच रहा है, ठीक है। अब पुराने मेथड से देखते हैं कि भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो इसमें क्या है, भाज्य बराबर, यह 56 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, भाज्य बराबर, भाजक कितना है, भाजक है 342, भागफल दिया नहीं तो न्यूनतम वैल्यू क्या है, 1 मान के चलते हैं, ठीक है। 42 गुणा 1 धन शेषफल कितना है 47, कितना आ जाएगा, 342 का 1 से गुणा करेंगे तो 342 से कम 342, ठीक है, एक ही बार में जाएगा, धन 47, ठीक है। 342 में अगर 47 जोड़ेंगे तो 2 और 7 जोड़ के कितना हो जाएगा 9, 7 2 9 और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, ठीक है, और 3 का 3। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, 342 से किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 प्राप्त होता है, इसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। 56वां क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले देखे थे कि जिससे भाग दे रहे हैं और जिससे भाग देने के बाद पूछ रहा है कि कितना शेषफल बचेगा, तो उस संख्या को 342 को पहले 18 से भाग देके देखते हैं कि वह पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, ठीक है। 342 बट्टे 18, ठीक है, 342 को 18 से भाग देके देख रहे हैं, तो इसको पहले छोटे रूप में ले आओ, 2 निया 18 और ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है। हासिल मतलब एक बार में जाएगा, 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 14, तो 2 सत्ती 14 और 2 एकम 2, ठीक है। अब 9 से इसको कटाएंगे
तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो 9 एकम 9, ठीक है, कितना बचेगा, 17 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 81। तो क्या हो जाएगा, 81 को अगर 9 से भाग देंगे तो 9 निया 81, 19 बार में पूर्णतः भाग चला जा रहा है, मतलब 342 18 से पूर्णतः भाग चला जा रहा है। तो अब हम 47 का निकाल के देखते हैं। 47 को अगर उसके पहले वाले के शेषफल को दूसरी संख्या से जिससे भाग देने के लिए बोल रहा है उसको हम भाग दे के देखेंगे, अगर उसमें जितनी भी शेषफल बचेगा वह इस संख्या से भी अगर उस पहली वाली संख्या को भाग देंगे उतना ही शेषफल बचेगा, ठीक है। तो 47 को 18 से भाग देके देखते हैं, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 बार में ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो 18 दूनी 36 कितना बार में जाएगा, 2 बार में, ठीक है। तो 47 में 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में 6 घटाएंगे तो 1, ठीक है, 4 में 3 घटाएंगे तो 1, यही 11 क्या है इसका शेषफल होगा, ठीक है। अब जो पहले में मेथड बताया था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो इससे भी चेक कर लेते हैं, ये है शॉर्टकट ट्रिक। अगर पहली वाली संख्या जिसे पहली वाली भाजक दूसरी वाली भाजक से पूर्णतः भाग चली जा रही है, तो जो पहली वाली भाजक से जो शेषफल बच रहा है उसको दूसरी वाली भाजक से भाग करके देखेंगे और जितना शेषफल बचेगा वह इसका भी शेषफल होगा अगर उस संख्या को भाग देंगे तो, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। ये 56 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। भाज्य बराबर भाजक कितना है 342, ठीक है। भागफल कितना है, भागफल तो दिया नहीं है तो न्यूनतम वैल्यू लेके चलना है, न्यूनतम वैल्यू क्या है 1 लेके चलते हैं, ठीक है। धन शेषफल, तो शेषफल कितना है 47, ठीक है। तो ये हो जाएगा 342 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 342 धन का 47, ठीक है। तो 342 में अगर 47 जोड़ेंगे तो 2 में 7 जोड़ेंगे तो 7 2 9, ठीक है, 4 में 4 8, ठीक है, और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो भाज्य कितना आया 389। अब क्या बोला है, इसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। 389 को 18 से भाग देंगे तो वही पूछ रहा है कि क्वेश्चन में इसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो 18 से 389 को भाग देते हैं, 18 दूनी 36, 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। 38 है तो ये हो जाएगा 36, तो 8 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, ठीक है, 3 में 3 0, ठीक है। फिर नीचे क्या लिखेंगे 9, ठीक है। तो 18 दूनी 36 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो एक ही बार में जाएगा 18 एकम 18, ठीक है। तो 9 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और 2 में 1 घटाएंगे तो 1, ठीक है। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे उसी से बनाना, लेकिन ये वाला मेथड यूज करना है क्योंकि टाइम कम लगता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उससे तिगुनी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, ठीक है। पहले तो देखते हैं कि पहले वाली जो भाजक है वह दूसरी भाजक से पूर्णतः विभाजित हो रही है कि नहीं, ठीक है। किसी संख्या में 4 से भाग देने पर तो भाजक क्या है इसमें, पहली वाली संख्या में भाजक क्या है 4, ठीक है। शेषफल इसमें 3 प्राप्त होता है, तो उससे तिगुनी संख्या, तो इस 4 भाजक और शेषफल से जो संख्या प्राप्त होगा उसका तिगुने से 4 को भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो ठीक है। तो अगला भाजक क्या है 4, तो पहले भाजक को दूसरे भाजक से भाग करके देखते हैं, तो 4 एकम 4, मतलब एक बार में यह पूर्णतः भाग चला जा रहा है, शेषफल नहीं बच रहा है, ठीक है। शेषफल नहीं बच रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो पहले का शेषफल है उसी के शेषफल को अगली वाली भाजक से भाग देंगे, तो जो शेषफल बचेगा वही उसका भी शेषफल होगा, ठीक है। तो उसमें क्या बोला है, शेषफल कितना है 3, लेकिन क्या बोला है, तो उससे तिगुनी संख्या, तो पहले वाले शेषफल का भी तिगुना करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि अगर वह तिगुना बोले, दुगुना बोले, या वर्ग बोले, या घन बोले, जो भी बोले, ठीक है। अगर पहली वाली भाजक दूसरी वाली भाजक से भाग चला जा रहा है तो उसके, और फिर पहली वाली संख्या का दुगुना करके, चौगुना करके, या वर्ग करके, या घन करके, जो भी बोले, तो उसका शेषफल कितना आएगा करके पूछे, तो पहले वाली जो शेषफल है
तो तिगुना बोलेगा तो 3 गुना कर देंगे, वर्ग बोलेगा तो वर्ग कर देंगे, घन बोलेगा तो घन कर देंगे, उसके बाद उस संख्या से भाग देंगे। ठीक है, तो इस पहले वाली संख्या का शेषफल क्या था? 3। ठीक है, पहली वाली संख्या का शेषफल क्या था? 3। ठीक है, तो इसमें अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? उसका तिगुना करना है, तो उस शेषफल का तिगुना कर देंगे। तिगुना मतलब 3 का गुना, तो कितना हो जाएगा? शेषफल 9। तो अगर तिगुना करेंगे तो शेषफल 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 9 को दूसरी वाली जो भाजक है उससे भाग करेंगे और जो शेषफल आएगा वही उसका आंसर होगा। तो 4 से अगर 9 को भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 4 दूनी 8। ठीक है, 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये 4 से 9 को अगर भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 4 दूनी 8। ठीक है, कितना शेषफल बचेगा? इसको घटाएंगे तो 1। ठीक है, तो 1 तो और भाग नहीं जाएगा, मतलब 1 क्या है? इसका शेषफल है। ठीक है, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन। ठीक है, तो इस मेथड से बनाना, अगर तिगुना बोले या 4 गुना बोले तो जो शेषफल है उसका तिगुना कर देना, 4 गुना कर देना, या घन बोले तो घन कर देना, वर्ग बोले तो वर्ग कर देना, और उस अगली संख्या से उसको भाग देना, जो आंसर आएगा वही उसका शेषफल होगा। ठीक है, अगली संख्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 58वां क्वेश्चन। ठीक है, n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है, कोई संख्या है, यहाँ पे लिखा है किसी संख्या, उसकी जगह में यहाँ पे n लिख दिया है। ठीक है, n को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर मतलब इसमें भाजक क्या है? इसमें भी भाजक क्या है? सॉरी, भाज्य क्या है? सॉरी, इसमें भाजक है 4। ठीक है, भाजक कितना है? भाजक क्या है? 4। संख्या क्या है? इसमें किसी भी संख्या लिखा है उसके जगह में क्या लिख दिया है? n। 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 3। ठीक है, यदि 2n को, तो क्या कर रहा है? पहली संख्या क्या थी? n। तो क्या बोल रहा है अगली में? यदि 2n को, मतलब उस पहली वाली संख्या का दोगुना कर दिया है, जैसे इसमें बोला है उस संख्या का तिगुना कर देने पर, इसमें क्वेश्चन के रूप में लिखा है, अंकों के रूप में, कि उसको दोगुना कर दी, मतलब 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? मतलब पहली वाली जो संख्या आएगी n, उसका दुगुना करने के बाद 4 से भाग देने पर वह शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो पहले देखते हैं कि पहली वाली अगर भाजक से दूसरी वाली भाजक पूर्णतः भाग कर देता है, मतलब शेषफल नहीं बचता है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? उसके शेषफल का जो बोला है दोगुना, बोला है दोगुना, 3 गुना बोला है 3 गुना करके उसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो पहली वाली भाजक क्या है? 4, और दूसरी भाजक क्या है? वो भी 4 है। ठीक है, तो 4 से 4 को अगर भाग देंगे तो एक बार में चला जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, मतलब कि पहली वाली भाजक दूसरी वाली भाजक से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो अब अगला क्या करना है? इसमें उसका 2n को, 2n बोला है मतलब उसका दोगुना करना है। जो पहली वाली भाजक है, पहली 4 से भाग देने पर जो भाज्य आएगा उसका दोगुना करने के बाद 4 से भाग देना है। तो हमें क्या करना है? उसका शेषफल का दोगुना करके जो भाजक है उससे भाग दे देंगे, तो जो शेष बचेगा वही उसका भी शेषफल होगा। ठीक है, तो इसका शेषफल क्या है? 3। ठीक है, तो 3 का अगर दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। ठीक है, तो इस दूसरी वाली संख्या के लिए क्या हो जाएगा? 6। अब 6 के लिए 6 को 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 से 6 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? एक बार में। 4 एकम 4। ठीक है, अब 6 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। ठीक है, तो 4 से 2 और भाग नहीं जाएगा, तो यही क्या होगा? इसका 2 शेषफल, यही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 शेषफल बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसी संख्या के वर्ग, ठीक है, इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो पहली वाली भाजक से दूसरी वाली भाजक को भाग करके देखते हैं कि वह पूर्णतः भाग जा रहा है कि नहीं। तो पहली वाली भाजक क्या है? 6। पहली वाली भाजक क्या है? 6, और दूसरी वाली भाजक है वो भी 6। तो 6 को 6 से भाग देंगे तो एक बार में चला जाएगा, शेषफल कोई भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं कि पहले वाले का शेषफल क्या था? 3। उसमें और दूसरे में क्वेश्चन में क्या बोला है? इस संख्या के वर्ग। ठीक है, इस संख्या के वर्ग बोला है, तो पहले वाले शेषफल का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। पहला वाला शेषफल कितना था? 3। ठीक है, तो उसका क्या करना है? वर्ग। वर्ग मतलब 2 बार गुणा, 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक है,
अब इस 9 को 6 से भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा वह उसका भी शेषफल होगा। ठीक है, अब 9 को 6 से भाग देंगे, सॉरी, तो कितना बार में चला जाएगा? एक बार में। ठीक है, 6 कम 6। ठीक है, 9 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। तो यही 3 क्या हो जाएगा? इसका शेषफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 60वां। किसी संख्या n में 3 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। ठीक है, तो n की घात 3, n क्यूब, मतलब जो पहली संख्या है उसके घन करने पर वही बोल रहा है कि तो n क्यूब को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। मतलब जो पहली वाली संख्या का घन करने के बाद 3 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो क्या देखें हम लोग कि पहले वाले भाजक से दूसरे वाला भाजक अगर पूर्णतः भाग जा रहा है वो पहले चेक करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3/3। पहली वाली संख्या का भाजक क्या है? 3, और दूसरी का भाजक वो भी 3, क्योंकि 3 से भाग देने पर। ठीक है, तो भाजक को भाजक से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, मतलब शेषफल नहीं बच रहा है। मतलब पहली वाली भाजक दूसरी वाली भाजक से पूर्णतः विभाजित कर दे रही है। तो शेषफल क्या है इसका? पहले वाले का 2, और उसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? n क्यूब, मतलब पहली संख्या का क्यूब करने पर। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके शेषफल का ही क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणा 2। ठीक है, तो गुणा करने पे क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, कितना हो गया? 8। ठीक है, अब जो शेषफल का आया उसका क्यूब करने पर इसको दूसरी वाली भाजक से भाग देंगे। ठीक है, तो दूसरी वाली भाजक क्या है? 3, 3 से अगर 8 को भाग देंगे, ठीक है, तो कितने बार में जाएगा? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9 ज्यादा हो रहा है तो 3 दूनी 6, 2 बार लेना पड़ेगा। 3 दूनी 6। ठीक है, तो 8 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। तो यही 2 क्या हो जाएगा इसके लिए? शेषफल। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, तो उसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बच सकता है। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं कि पहली वाली भाजक दूसरी वाली भाजक से पूर्णतः भाग जा रहा है कि नहीं। तो पहली वाली संख्या के लिए क्या है? भाजक है 9। ठीक है, और दूसरी वाली संख्या का भाजक क्या है? दूसरी भाजक है 18। ठीक है, तो पहली वाली भाजक दूसरी भाजक से पूर्णतः भाग जा रहा है कि नहीं वो देखते हैं। ठीक है, तो 18 से 9 को भाग देंगे तो भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि भाजक ही बड़ा है। ठीक है, भाज्य से भाजक ही बड़ा है, मतलब वह पूर्णतः भाग नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो जो पहले मेथड यूज कर रहे थे कि उसके शेषफल को भाग देंगे, या जो घन बोला है तो घन, या दोगुना करना है तो दोगुना करके, तो वो मेथड यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि शेषफल 5 बचता है, तो उसी से तो पहले जो हम लोग ले रहे थे कि मिनिमम संख्या वाला। ठीक है, तो पहली वाली संख्या के लिए उसका भाज्य निकालते हैं। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। यही फार्मूला देखे है ना। ठीक है, तो इसके लिए पहली वाली संख्या के लिए भाज्य निकाल देते हैं। तो भाजक क्या दिया है? 9। ठीक है, 9 से भाग देने पर लिखा है, तो भाजक क्या है? 9। और भागफल क्या है? भागफल तो दिया नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू लेके देखना है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, धन शेषफल कितना बोला है? शेषफल 5 बचता है। ठीक है, तो शेषफल कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 9 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9। ठीक है, धन में क्या है? 5, 5 जो शेषफल, तो कितना हो जाएगा? 9 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, अब 14 आ गया। ठीक है, 14 को अगर 18 से भाग देंगे, अब उसमें क्या है, क्या बोला है कि तो उसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हमारा अगर भागफल हम लोग 1 रखे हैं तो भाज्य कितना आया? 14। तो उसी संख्या से 18 से भाग देने पर, मतलब जो भाज्य आया है उसको अब 18 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा बोल रहा है। ठीक है, अब 18 से 14 को भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा बोल रहा है। ठीक है, तो 18 से 14 भाग जाएगा नहीं। ठीक है, एक भी बार नहीं जाएगा, मतलब 14 ही उसका शेषफल होगा। तो अगर हम लोग भागफल 1 लेते हैं तो शेषफल कितना बना?
14, ठीक है, क्योंकि वह दूसरी वाली संख्या जो जिससे भाग देने के लिए बोल रहा है उसे तो भाग जा ही नहीं रहा है, मतलब वही उसका शेषफल होगा, ठीक है 14। तो अगर हम लोग भागफल को अब 1 ना लेके 2 लेके देखते हैं, ठीक है, इसी का सॉल्यूशन है। भागफल 1 की जगह में हम लोग क्या लेंगे 2, तो भाजक क्या है हमारा 9, ठीक है, और भागफल क्या है एक रख के तो देख चुके हम लोग मिनिमम वैल्यू, अब दूसरा क्या लिखते हैं 2 रख के देखते हैं, ठीक है। तो भागफल क्या हो जाएगा 2, ठीक है, धन शेषफल कितना है 5, ठीक है। तो 9 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 दूनी 18 धन का 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 5 8 5 13, 13 का 3, ठीक है, हासिल आया 1 और 1 2, मतलब कितना आ रहा है 23। इसके हिसाब से अगर हम लोग भागफल 2 रखेंगे तो कितना आ रहा है भाज्य 23, ठीक है। अभी इस भाज्य को 18 से भाग देंगे, ठीक है, वही पूछा है क्वेश्चन में, उस संख्या, क्योंकि भाज्य जो आया है उसी संख्या को 18 से भाग देने के लिए बोल रहा है और जो शेषफल आएगा उसको बताओ बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग 18 से 23 को भाग देंगे, ठीक है, तो ये एक बार में चला जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 ज्यादा हो रहा है तो एक ही बार में जाएगा, ठीक है, 18 एकम 18। अब 23 में 18 घटाएंगे तो 3 में 8 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो 2 का 1 हासिल चला जाएगा तो ये हो जाएगा 13। 13 में अगर 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 2 10 5 सॉरी 8 5 13, ठीक है। तो 13 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, ठीक है, और 1 का 1 0, तो यहां पे शेषफल कितना बच रहा है 5। तो इसी में देखना है कि अगर हम लोग भागफल 1 ले रहे हैं तो शेषफल क्या आ रहा है 14, ठीक है। अगर हम लोग भागफल 2 ले रहे हैं तो शेषफल क्या आ रहा है 5। तो इसके हिसाब से इसमें लिखा है कि केवल 1 केवल 14 5 या 14, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा 5 या 14, ठीक है। तो ऐसी वाली संख्या को देखना कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पहली वाली भाजक दूसरी भाजक से भाग जा रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर भाग जा रहा है, पूर्णतः भाग कर रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट शेषफल को भाग देके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पहली वाली संख्या दूसरी से भाग नहीं जा रहा है तो फिर ये मेथड यूज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62। किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, ठीक है, तो उसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बच सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या में 4 से भाग देने पर, मतलब 4 क्या है इसका भाजक है और शेषफल क्या है, शेषफल 1 बचता है, तो शेषफल है इसका 1, ठीक है। तो जो भाजक और शेषफल से जो भाज्य मिलेगा उस संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या क्या बच सकता है उसको हम लोग चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे थे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि हम अगर ऑप्शन में देखना है कि अगर 2-3 ऑप्शन अगर दिया है तो हम लोग भागफल में 1 2 3 ऐसा रख के देखना है, ठीक है। तो भाज्य क्या निकलेगा यहां से, भाजक क्या है हमारा 4, ठीक है, भाज्य क्या है 4, भाज्य गुणा भागफल हम लोग क्या लेके देख रहे हैं, भागफल 1 लेके देख रहे हैं, ठीक है, धन शेषफल क्या है इसका 1। तो इससे भाज्य क्या आ जाएगा, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 और धन का 1, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, ठीक है। अब इस 5 में उसी संख्या में 12 से भाग देने पर, तो भाज्य हमारा इसमें अगर भागफल 1 रखे तो भाज्य क्या निकला 5, ठीक है। तो अब इस भाज्य को 12 से भाग देके देखते हैं, 12 भागित 5, ठीक है। तो एक भी बार नहीं जाएगा 5 से, 5 तो छोटा है 12 से, तो इसका 5 ही क्या हो जाएगा इसका शेषफल, 5 क्या हो जाएगा इसका शेषफल, ठीक है। अब हम लोग भागफल 2 रख के देखते हैं, ठीक है। यहां पे लिख देंगे भागफल 2 रखने पर, ठीक है। भागफल अगर 2 रखेंगे तो भाज्य क्या आ जाएगा, भाज्य बराबर भाजक क्या है इसमें 4, ठीक है, और भागफल क्या रख रहे हैं 2, ठीक है। भागफल 2 रख रहे हैं तो शेषफल क्या है इसका 1, धन का
1, ठीक है। तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। इसके हिसाब से अगर भागफल 2 रखें तो भाज्य कितना आया 9। अब इस 9 को 12 से भाग देके देखते हैं, ठीक है। 12 से 9 को भाग देंगे तो ये भी एक भी बार नहीं जाएगा, मतलब 9 इसका शेषफल हो जाएगा, क्योंकि 12 से अगर 9 को भाग करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं एक भी बार, मतलब वह उसका शेषफल होगा, ठीक है। क्या देखे, भागफल अगर 2 रखे तो कितना आया, भाज्य कितना आया 9, 9 को अगर 12 से भाग देंगे तो शेष एक भी बार नहीं जाएगा, तो वह उसका शेषफल होगा, ठीक है। अगर भागफल हम लोग 1 रख रहे हैं तो भाज्य कितना आया 5, ठीक है। 5 को 12 से भाग देंगे तो वो भी एक भी बार नहीं जाएगा, तो वह 5 उसका शेषफल हो जाएगा, ठीक है। अगर भागफल 3 रखने पर, ठीक है, भागफल अगर 3 रखेंगे तो भाज्य क्या होगा, भाज्य बराबर क्या है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो भाजक है इसका 4 और भागफल क्या रख रहे हैं 3, ठीक है, और शेषफल क्या है 1, धन का 1। तो कितना आ जाएगा इसके लिए भाज्य, 4 × 12 और 1 13, कितना आ गया 13, ठीक है। अब इस भाज्य को 12 से भाग देके देखते हैं कितने बार में जा रहा है, ठीक है। तो 12 से इसका इस संख्या का भाज्य कितना है 13 है, 13 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा ये, 12 एकम 12 एक बार में जाएगा, ठीक है। अगर 2 बार में देखेंगे तो 12 दूनी 24 ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो 13 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 उसका शेषफल होगा, ठीक है। तो हम लोग देखे हैं कि अगर भागफल को 3 रखेंगे तो शेषफल कितना आ रहा है 1, ठीक है। और भागफल को 2 रखेंगे तो शेषफल कितना आ रहा है 9, ठीक है। और भागफल को 1 रख रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 5, ठीक है। अलग अलग आ रहा है तो ऑप्शन में देखते हैं कितना आया हम लोग का शेषफल 1 1 9 5, ठीक है, 1 5 9, ये वाला ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1 5 9। कौन सा शेषफल क्या क्या बच सकता है अगर पूछा है तो 1 5 9, ठीक है। अगला देखते हैं, बोर्ड काम नहीं करते, बोर्ड ले होती का होती बोर्ड काम नहीं करता, ठीक है, चलो हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है 14 नंबर का टाइप। 14 टाइप में देखते हैं 63वां क्वेश्चन। किसी संख्या को लगातार क्रमशः 3 व 5 से भाग देने पर 2 व 1 शेष बचता है, इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या होगा। अब इसमें दो भाजक दिया है, ठीक है, 2 भाजक 2 शेषफल दिया है और उसमें क्रमशः भाग देने पर 2 और 1 शेष बचता है, ठीक है। तो जो संख्या आएगा उसको जो संख्या आएगा उसको 15 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा यह पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या है, किसी संख्या को अगर 3 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका भाज्य मान लेते हैं 1 से, ठीक है, और इसका शेषफल इसमें कितना बच रहा है 2, ठीक है। और उसके बाद किससे भाग दे रहे हैं 5 से, ठीक है। 5 से भाग देने पर हम लोग भागफल मान ले रहे हैं y, भागफल बोलता हूं, भाज्य इसका है y और शेषफल कितना है 1, ठीक है। और अंतिम भागफल हम लोग मान लेते हैं 1, ठीक है। किसी संख्या तो हम संख्या मान लिए x, ठीक है। किसी संख्या जो पहली संख्या है उसको 3 से भाग देने पर, ठीक है, 3 से भाग देने पर जो अगर भागफल आएगा, भागफल कितना आया y, ठीक है, भागफल y मान लिए, तो शेषफल कितना बच रहा है इसमें 2, ठीक है। अब इस भागफल को अगली संख्या 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है 1, ठीक है। तो अंतिम भागफल दिया नहीं है तो अंतिम भागफल हम लोग मिनिमम वैल्यू मान लेते हैं 1, ठीक है। इसमें वही है कि जो संख्या है, संख्या x को भाग देने पर जो शेषफल बच रहा है, ठीक है, तो जो भाजक है उस भागफल को पुनः 5 से भाग देने पर कितना बच रहा है, शेषफल 1 बच रहा है और भागफल हम लोग कितना मान लिए लास्ट 1 बार में जा रहा है करके, ठीक है। तो इसका क्या होता है, किससे भाग दे रहे हैं 5 से, तो 5 का 1 से गुणा करेंगे
और ये क्या है, ये इस साइड का है शेषफल। ठीक है, तो 5 क्या है इसका भाजक, और एक क्या है भागफल, और एक क्या है इसका शेषफल। ठीक है, तो भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, तो इससे क्या निकल जाएगा भाज्य, भाज्य जो y है। ठीक है, तो y आपका हो जाएगा भाजक क्या है, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग 3 को नहीं निकाल सकते, पहले y को निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो इसके लिए क्या है भागफल है, जो x के लिए भागफल क्या है y। ठीक है, लेकिन y का भागफल हम क्या मान लिया, मिनिमम वैल्यू 1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाजक क्या है 5 से भाग दे रहे हैं तो ये हो जाएगा भाजक, और भागफल कितना आया है 1, हम लोग मिनिमम वैल्यू मान लिए हैं। ठीक है, तो भागफल कितना हो जाएगा 1, और शेषफल कितना है 1। ठीक है, धन का 1। ठीक है, तो 5 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और धन 1 करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, y का वैल्यू आया है 6, लेकिन वह इस वाली संख्या के लिए x के लिए क्या हो जाएगा, वो भाजक हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के लिए भाजक क्या है 3। ठीक है, और y के लिए क्या है भागफल, तो भागफल कितना निकाले हम लोग 6, y की वैल्यू क्या निकाले है 6। ठीक है, और शेषफल इसके लिए क्या है 2, धन का 2। ठीक है, तो 6 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18। ठीक है, धन 2 कितना हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20। ठीक है, ये आया x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है, वह किसी संख्या बोला है वही है। इसमें क्या है 3 और 5 जो क्रमशः भाग दे रहे हैं, तो 5 किसको भाग देगा, जो 3 किसी संख्या x मान लिए। ठीक है, तो x को 3 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है 2, और y क्या है हम लोग उसका भागफल मान लिए। अगर 3 से किसी संख्या को भाग देने पर 2 शेषफल बच रहा है तो उसका भागफल क्या मान लिए है y। अब इस भागफल को अगली संख्या 5 से भाग देने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अगली संख्या क्या है 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है 1। ठीक है, इसमें भागफल दिया नहीं तो हम लोग मिनिमम वैल्यू मान लिए। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भाजक है, ठीक है, भाजक का भागफल से गुणा करेंगे धन शेषफल करेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू के निकालने के लिए भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, तो भाजक क्या है 5 है। ठीक है, और भागफल क्या है 1, जो हम लोग माने हैं। ठीक है, और शेषफल क्वेश्चन में दिया हुआ है धन का 1 शेषफल, 5 धन 1 6 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अब y की वैल्यू तो निकल गई 6, तो वह y की वैल्यू x के लिए क्या हो जाएगा भागफल। ठीक है, तो अगली x की वैल्यू अगर निकालना है तो 3 क्या है उसके लिए भाजक है। ठीक है, भागफल कितने निकाले y 6। ठीक है, और शेषफल इसके लिए क्या है 2। ठीक है, 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18, और धन 2 करेंगे तो 18 और 2 20। ठीक है, तो वह संख्या क्या है 20 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो संख्या हम लोग क्या निकाले हैं 20, इसको क्या करने के लिए बोल रहा है 15 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वह पूछ रहा है। ठीक है, तो 15 से 20 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में, 15 एकम 15। ठीक है, 20 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 इसका शेषफल होगा, और यही इसका आंसर है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। किसी संख्या में लगातार क्रमशः 11 तथा 3 से भाग देने पर शेष 7 व 1 बचता है, तो उसी संख्या को 33 से भाग देने पर क्या बचेगा, वो एक सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो पहले क्या है 11। ठीक है, और हम लोग संख्या क्या मान लिए है x। ठीक है, संख्या x मान लिए है, तो 11 से x को भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है 7। ठीक है, कितना शेषफल बच रहा है 7। ठीक है, तो इसको 11 से x को भाग देने पर भागफल कितना आया उसको मान लिए हम लोग y। ठीक है, और उसका शेषफल कितना बच रहा है 7। ठीक है, अब इस भागफल को 3 से भाग देने पर बोल रहा है, अब 3 से जो x को भाग देने पर जो भागफल आया है उसको भाग देने पर, ठीक है, एक शेषफल बच रहा है बोल रहा है। ठीक है, और इसमें अंतिम भागफल बताया नहीं है, तो अंतिम भागफल हम लोग मान लेते हैं 1 है करके। ठीक है, अंतिम भागफल क्या मान लिए 1। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालना है, तो y के लिए 3 क्या है इसका भाजक, और ये वाला 1 है इसका भागफल जो कि हम लोग माने हैं। ठीक है, और इसके लिए शेषफल क्या है 1। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर निकालना है तो y की वैल्यू निकालने के लिए भाजक क्या है 3 और भागफल क्या है 1, तो भाजक गुणा भागफल धन शेषफल क्या है 1। ठीक है,
तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, धन का 1, ठीक है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 4, ठीक है। जो y की वैल्यू जो 4 आया है वह x के लिए क्या है, भागफल, ठीक है। तब x की वैल्यू अगर निकालना है तो x के लिए भाजक क्या है, 11, कितना है, 11, ठीक है। और भागफल क्या है, y, जो y की वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग, 4, तो भाजक गुणा भागफल, तो 4 हो जाएगा धन शेषफल। तो x के लिए शेषफल क्या है, 7, धन 7, ठीक है। तो 11 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 44, 44 और धन 7, ठीक है। 44 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 51। 44 में 7 जोड़ेंगे तो 7 में 4 गया, 7 3 10 और 1 11, 11 का 1 हाथी लाया 1, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, मतलब कितना हो गया, 51, ठीक है। अब क्या बोला है, इस संख्या को x तो निकाल लिए, जो संख्या पूछा था वो x निकाल ली है, तो संख्या कितना आया, 51। इस संख्या को 33 से भाग देने पर क्या बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया 33, 33 से अगर भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा वह पूछ रहा है, ठीक है। 33 से 51 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में, 33 एकम 33, ठीक है। तो 1 में 3 तो घटेगा नहीं, तो 5 से इसको इसमें 1 आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 11, 11 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 2 10 और 1 11, ठीक है। तो 11 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8, ठीक है। अब ये हो गया 4, 4 में 3 घटाएंगे तो कितना, 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, ठीक है। तो कितना आ रहा है आंसर इसका, 18 इसका शेषफल बच रहा है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये 18 नहीं है तो यहाँ पे जो एज्यूम कर रहे हैं कि इसका भागफल 1 लेके चल रहे हैं, उसको हमें 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 2 लेंगे तो फिर y के लिए क्या निकल जाएगा, ये 3 इसका भाजक है। भागफल कितना एज्यूम करना पड़ेगा, अगर ऑप्शन में 18 नहीं है तो इसको 2 एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से पुनः ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 65वां। किसी संख्या में लगातार 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 3 4 बचता है, तो उसी संख्या में लगातार 7 5 4 से भाग देने पर क्रमशः शेष क्या बचेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतने ही रखते हैं, और जो लोग इस क्लास में नए जुड़े हैं, तो अगर अच्छा लगा हो आप लोग को ये क्लास, तो कृपया लाइक कीजिए। और जो आपके दोस्त लोग दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरक्षक भर्ती हो या कोई और भर्ती, चाहे जो अमीन पटवारी आ रहा है उसके लिए, तो ये मैथ्स और रीजनिंग सभी एग्जाम के लिए बहुत वैल्यू रखता है कि इसका वेटेज लगभग अगर अमीन पटवारी में है तो पिछले क्वेश्चन के हिसाब से जैसे 150 क्वेश्चन आता था, तो उसमें 45 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का रहता है, ठीक है। तो जो लोग अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसको अपने दोस्तों को ये क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।